है। इन्ना अल्लाह ताकि मैं वल्ला ला इलाहा इल्ला हुवा नहीं कोई माबूद मगर मैं वाबुद फतवादत कर मेरी वाक़िमी सलात अलज़िकरी सलात अलज़िकरी और कायम कर नमाज को वासत जिक्र मेरी के हर मूसा और कायम कर नमाज को वासत जिक्र मेरी के नसाबात ताकि काम आने वाली है। अकाम और बेलन के ले तू जगह जी के छुपा डाल मैं उसको कुल्लू नाम से तो के बदला क्या क्या बयान की साथ उस चीज के करता है भला या सुन का बंदा बंदू उसको फिक्र उसके समय ला क्यों मन ला क्यों बनवा वो सब से पर नहीं करता भाई अपने की वक्त हवा हवा खुदा तो पर नहीं करता भाई अपने के पता लाग हो जावे वा माती लका बेयामी जीने का या अबू मूसा वा माती लका बेयामी जीने का या अबू मूसा और क्या आई है तेरे पास बात मूसा की हद मुहम्मद और क्या आई है लोगों ने लेकर तेरे पास बात मूसा की जरा हमारा जिस वक्त देखी मूसा ने आज वकाल ले उनको जो पस का बात है अपने के राजा दुनिया ना सुनता की देखे मैंने आज लाल बिया तुम तुम्हारे पे का बदल साइड कर ले मैं पर तुम्हारा सुरंगारा आवाज ये तो अलग होने या पाऊ पर खड़ा होने वाले पर माता रोटियां मुझे पर दबाया उसका उसाक के पास पुकारा गया मुझे इंडिया ना को ताकि मैं ऊपर बढ़ जाएगा तेरा बगला में खाली पर दावा दो दुनिया अपनी इन्ना का बिलवादी मुकद्दस दुआ ताकि की बना पाक करके ना उसका तो और तो तुम्हारे मैंने पसंद कर उसको वास्तव में पहले माइयों पसंद जो कुछ वही की जाती है ना नहीं लाओ ताकि भाई वल्ला ला इलाहा इल्ला नहीं कोई माबूद मगर मैं फाबुद का सवाल कर मेरी वाक़िमी सलात अलज़िकरी और कायम कर नमाज को वास्ते जिक्र मेरी दिन सात तक क़यामत आने वाली है अकाम रुपया तुझे नदी के छुपा डालो मैं इसको बोलो ना सिंह के माता सा ताकि बंदा जब इंसान उसकी करता अपना हिया सुधर को उसको फिक्र उसके से मल्ला क्यों बिना व्यवस्था में पार भी करता खाई करने की बात ताबा हवा फतह तो पार भी करता है खाई करने की फतह हलाक हो जावे वा माती लका बेजामी ने का या अबू मूसा वा माती लका बेजामी ने का या अबू मूसा और क्या है बीच दाहिने हाथ तेरे के हद मूसा और क्या है बीच दाहिने हाथ तेरे के हद मूसा और क्या है बीच दाहिने हाथ तेरे के हद मूसा इंडिया नारको का था कि और क्या भी दान हाथ तेरे के मुझे काला लिया कहा कि यह था मेरा अतः वो बोला था कि कब तो मैं उसको बहुत दबा मुझे झाटों में साथ चला करनी ऊपर तो की अपनी के वाले या फीहा मारे वो उखरा और मेरे कोई भी किसके फायदा है वो काला क्या या मुझे का डाल दो क्या उनका वन काल पर डाल दिया पहला है या हज जो तक कुछ नागा वो साम बना होता काला खुदा भरा तक का पकड़ लो तो मंडल सरोही दाल सीरत उल्लाह फिर अभी फिर गए हम उनको तरफ पाई में वन दुनिया तक और मिला ले हाथ अपना ला जनाने तर बाजू अपने के तक कोई पैदा निकल आवेगा सुबह मीन कर सुअर बगैर बुराई के निशानी और ले रो रे या कामीर आया तेरा लकुबारा ले रो रे या कामीर आया तेरा लकुबारा ताकि दिखलावे हमें तुझे को निशानियों अपनी बड़ी से हर मूसा ताकि दिखलावे हमें तुझे को निशानियों अपनी बड़ी से इजहब इला फिरौना जा तरफ फिरौना के हर मूसा जा तरफ फिरौना के इन्हु तगा ताकि सरकती के काला कहा मूसा ने रब्बी शरहली सदरी तू अपने नबी का के करम फजल और मोहम्मद रहमत से खोल दे वासत मेरे सीना मेरा है रब मेरे खोल दे वासत मेरे सीना मेरा वयस्सिर लिया मरी तू अपने नज़दीक के करम फजल और मोहम्मद रहमत से आसान कर दे वासत मेरे काम मेरा
इकबाल मेरी से अब कहो कौली ताकि समझे वो बात वही वजीर अमीना जो कर दे वजीर हक मेरे से हारूना की दुबैया जी हारून भाई मेरा मजबूत करता तू इसको कुव्वत मेरी वाशनी को किया मेरा शरीक कर उसको बीच काम मेरे के कहे नो सब बेहक कसीरा कहे नो सब बेहक कसीरा ताकि पाकी बयान करे हम तेरी बहुत हाजिर मेरे ताकि पाकी बयान करे हम तेरी बहुत वनज़कुरक कसीरा वनज़कुरक कसीरा और जिक्र करे हम तेरी बहुत रब मेरे और जिक्र करे हम तेरी बहुत दरूद शरीफ पढ़ ले रब्बे सल्ली अला सलाम अपन जानी पर जो गुलाम हुस्न की पर बार बारो सलाम आज उर्स मुबारक है। आज ये उर्स मुबारक है। पीर ज़ादा अख्तर अली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में आप लोग हाजिर हो गए हैं, बल्कि आप लोग हाजिर नहीं हुए, पीर ज़ादा अख्तर अली रहमतुल्लाह अलैह आप लोगों को हाजिर कर लिए हैं। ये आप लोगों का बहुत बड़ा खुशनसीबी है कि ये उर्स मुबारक में आके हाजिर हो गए, पीर ज़ादा अख्तर अली रहमतुल्लाह अलैह हाजिर कर लिए। इससे बढ़कर कोई खुशनसीबी नहीं, बल्कि ये दलील है कि अगर बेमुराद आप थे तो बामुराद हो गए। पीर ज़ादा अख्तर अली आप लोगों को बामुराद कर दिया है, बेमुराद नहीं कहेंगे। इसलिए कि कोई अल्लाह के वली के दरबार में अगर हाजिर होता है तो बेमुराद नहीं रहता है, वो बामुराद हो जाता है। अगर वो बेमुराद है तो बामुराद हो जाता है। तो ये पीर ज़ादा अख्तर अली रहमतुल्लाह अलैह के आप उस मुबारक में आके हाजिर हो गए हैं और बेमुराद थे तो बामुराद हो गए। ये बेमुराद नहीं बल्कि बामुराद हो गए और मुराद वाले हैं। आज आपको आप नहीं आए बल्कि ये पीर ज़ादा अख्तर अली रहमतुल्लाह अलैह आपको बुला लिए और आप आके हाजिर हो गए। और ये हाजिर हो जाना बल्कि किसी वली के बारगाह में हाजिर हो जाना, वली के नजदीक हाजिर हो जाना, अल्लाह के नजदीक ही हाजिर हो जाना। अल्लाह जिसको चाहता है वो अपने वली का करीब कर देता है। अल्लाह जिसको चाहे अपने वली का करीब कर देता है और वली के करीब हो जाना ही अल्लाह का करीब हो जाना। अल्लाह आपको चाहा है, मांगने की जरूरत नहीं। आज मुराद देने के लिए आपको बुलाया गया है। वली अगर अपने उर्स में किसी को बुलाता है तो मुराद देने के लिए बुलाता है। अल्लाह अर्श में करार पकड़ा है बंदे को बेमुराद से बामुराद करने के लिए। अल्लाह अपने अर्श में करार पकड़ता है, बंदा बेमुराद है तो उसको बामुराद कर देता है। और वली अपने उर्स में जब करार पकड़ लेता है तो मुरीदों को बेमुराद को मुराद वाला बना देता है। आज हम लोग बेमुराद नहीं है बल्कि मुराद वाले ही है। पर दरूद शरीफ पढ़ ले रब
अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज पीर जाता अली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में आप लोग हाजिर हो गए हैं। आप लोगों का हाजिरी पीर जाता अली रहमतुल्लाह अलैह को कबूल फरमा दिया है। आप लोगों का हाजिरी कबूल हो गया है, इसलिए कि ये वो उर्स है, ये वो उर्स है, ये सिर्फ उर्स ही नहीं है बल्कि साहिब कहा है कि दरबार औलिया से कर्म बेहिसाब लो, दरबार औलिया से कर्म बेहिसाब लो, मिलाद भी है उर्स भी दोहरा सवाब लो। यहाँ मिलाद में भी हाजिर हो गए और उर्स में भी हाजिर हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद में हाजिर है और पीर जादा असगर अली के उर्स में हाजिर है। एक नहीं दो दो सवाब और एक नहीं दो दो फायदा। सवाब का माना ही तो फायदा है, दोनों तरफ से फायदा ले रहे हैं आप। उर्स में भी हाजिर हैं और मिलाद में भी हाजिर है। औलिया अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाना ही मिलाद शरीफ में हाजिर हो जाना है, और मिलाद शरीफ में हाजिर हो जाना ही कहीं अगर होता है तो सिर्फ मिलाद शरीफ ही होता है, कहीं अगर होता है तो सिर्फ उर्स ही होता है। मगर पीर जादा असगर अली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का वो शान है कि यहाँ मिलाद भी होता है और उर्स भी होता है। मिलाद भी है और उर्स भी है। यहाँ मिलाद है और उर्स है। अरे कहीं अगर होता है तो कव्वाली होता है। पीर जादा असगर अली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का वो शान है कि यहाँ कव्वाली नहीं कौले इलाही होता है। अगर यहाँ कुछ कौल होता है तो इलाही का कौल ही बयान होता है, इलाही का कौल फरमान होता है। और ये कव्वाली का महफिल नहीं है बल्कि कौले इलाही का महफिल है। और जहाँ कौले इलाही का महफिल हो जाए वहाँ हम लोग को चाहिए कि वहाँ जमा हो जाए। कौले इलाही के महफिल का वो कौले इलाही का मजलिस में हम लोग को चाहिए कि मुसलमान वो कौले इलाही का मजलिस में हाजिर हो जाए। और जब कौले इलाही के मजलिस में हाजिर हो जाएंगे तो यकीनन वो दुनिया से लेके कब्र और कब्र से लेके हशर तक कामयाब हो जाएंगे। अरे और मजलिस का गारंटी नहीं है। जहां कौले इलाही अल्लाह इलाही का ही पुकार हो, अल्लाह ही का पुकार हो जाए, अल्लाह जहां पुकारता है, अल्लाह जिस मैदान से पुकारता है, अल्लाह जिस मुकाम से पुकारता है, उस मुकाम पे हाजिर हो जाना ही कामयाबी की दलील है। ये अल्लाह का पुकार है, ये अल्लाह का पुकार है कि अपने वली के दरबार से पुकार लेता है। और अल्लाह जब पुकारता है तो माने कव्वाली के मैदान से नहीं पुकार रहा है। अल्लाह किसी को पुकारता है तो गाने बजाने के मैदान से नहीं पुकार रहा है। अल्लाह अगर किसी को पुकारता है तो वो कोई और लघु बात के मैदान से नहीं पुकार रहा है। अल्लाह अगर किसी को पुकारता है तो वो अपने वली के मैदान से पुकारता है। और वली के मैदान से जब पुकारेगा तो अल्लाह ही पुकारेगा, वली के जुबान से पुकारेगा तो अल्लाह ही पुकारेगा। अरे कव्वाली नहीं, वली के जुबान से कुछ निकलेगा तो कौले इलाही निकलेगा, कौले इलाही निकलेगा। तो ये कव्वाली का मैदान नहीं है, कौले इलाही का मैदान है। वली के जुबान से जो कुछ सुना ये कौले इलाही सुना। पीर जादा असगर अली फरवाह गहमरी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने में लोगों को जो सुनाया कौले इलाही सुनाया। पीर जादा असगर अली रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में लोगों को बुलाए और मजलिस में जो कुछ सुनाते रहे कौले इलाही सुनाते रहे। और आज भी कौले इलाही सुनाया जा रहा है, ये कव्वाली नहीं, कौले इलाही सुनाया जा रहा है। एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले रहे हैं।
वदाइयाना इलल्लाह वदाइयाना इलल्लाह और पुकारने वाला तरफ अल्लाह के है इंसान और पुकारने वाला साहिब तरफ अल्लाह के बेईद नहीं साथ हुक्म उसकी के है इंसान साथ हुक्म पानी के अल्लाह के हुक्म से पुकारने वाला अल्लाह का हुक्म ही लेके पुकार रहा है। और अल्लाह का हुक्म क्या है? पुकारने वाले साहेब जब अल्लाह के हुक्म से पुकारते हैं तो अल्लाह का हुक्म है क्या? अल्लाह का हुक्म क्या गाना बजाना है? नहीं। अल्लाह का हुक्म किस्सा कहानी है? नहीं नहीं। अल्लाह का हुक्म क्या कव्वाली है? नहीं। अल्लाह का हुक्म अगर कुछ है तो कुरान का तिलावत ही अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म अगर कुछ है तो कुरान ही अल्लाह का हुक्म है। कुरान के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता जो अल्लाह का हुक्म करते हैं। कव्वाली अल्लाह का हुक्म नहीं है। गाना बजाना अल्लाह का हुक्म नहीं है। किस्सा कहानी अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह का हुक्म है क्या? अल्लाह का अगर कोई हुक्म है तो कुरान पाक ही अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह का वली अगर किसी को पुकारता है तो अल्लाह का हुक्म कुरान लेके ही पुकारता है, कुरान से पुकारता है। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म ही को पुकारा था। आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को पुकारे तो अल्लाह का हुक्म कुरान पाक से ही पुकारे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कव्वाली गाना बजाना से पुकारे थे? नहीं नहीं। गाने से नहीं पुकारा, ढोल ताशे से अल्लाह का हुक्म नहीं, ढोल ताशे से लोगों को नहीं पुकारे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कव्वाली गा के नहीं पुकारे, न कव्वाली के मैदान से पुकारे, न गाने बजाने के मैदान से पुकारे, न ढोल ताशे के मैदान से पुकारे। अगर पुकारे थे लोगों को तो अल्लाह का हुक्म कुरान पाक लेके कुरान पाक से ही पुकार रहे थे। अल्लाह का हुक्म अगर है तो कुरान पाक है। और यही कुरान पाक अल्लाह का हुक्म लेके जब आका ताजदार मदीना लोगों को पुकारा था तो एक दो नहीं हजारों के तादाद में लोग आ गए। उस जमाने में भी लोग अल्लाह का पुकार कुरान पाक का खिलाफ बोले और आज भी है, आज भी है। उस जमाने में भी कुरान पाक से जब पुकारने लगी आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोग को अच्छा नहीं लगा, दल के दल भागने लगे, चल दिए, नहीं माने, मैदान छोड़ के भाग गए, इसलिए कि अच्छा नहीं लग रहा। अगर ढोल ताशा होता तो मक्का वाले भागते नहीं, गाना बजाना होता तो भागते नहीं, हंसी ठट्ठा का कोई मजलिस होता तो भागते नहीं, इसलिए भागे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोग को पुकार रहे थे तो कुरान अल्लाह का हुक्म लेके ही पुकार रहे थे। लोग भाग गए, चलते चलते यही पुकार बंद हो गया। ढोल ताशे का जमाना आ गया, कव्वाली का जमाना आ गया, गाने बजाने का जमाना आया। लोग गाने बजाने के मैदान से पुकारने लगे, भीड़ भाड़ लगा। कव्वाली के मैदान से पुकारा, भीड़ भाड़ लगा। खेल तमाशे के मैदान से पुकारा, भीड़ भाड़ लगा। चलते चलते जब बायजीद बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया, लोग इसरार करने लगे, बंद है। अल्लाह का पुकार कुरान पाक से पुकारना बंद कर दिया। जब बायजीद बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया तो लोग कहने लगे कि कुरान पढ़िए, कुरान सुनाइए, कुरान से पुकारिए। लोग इसरार जब करने लगे ना तो बायजीद बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कुरान से पुकारना शुरू कर दिए। कुरान पढ़ने लगे तो लोग भागने लगे, भागे तो ये कुफुर बकता है, कुफुर बक रहा है, भाग गए। क्या पढ़े थे, क्या
पुकारे थे, क्या सुनाए थे। जब लोग इसरार किया तो बाजी गोस्वामी रहमतुल्लाह अलैह हजारों के मजलिस में एक रोज बैठे बैठे आप कुरान पुकारने लगे। ऐसा पुकारे कि लोग भागना शुरू कर दिए। वो क्या पुकार था। लोग कहने लगे ये कुकुर बकने लगा है। बाजी गोस्वामी रहमतुल्लाह अलैह एकाएक अब पुकारा, इन्नी अनल्लाह, ताकीद मैं हूँ अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, नहीं कोई माबूद मगर मैं। लोग सुना कि बाजी गोस्वामी रहमतुल्लाह अलैह तो अपने को अल्लाह का दिया, कोई माबूद नहीं है मगर ये। भाग गए। जब आप आंख खोल के देखे तो सबका सब भाग गए। कुछ लोग बैठे रह गए। अरे आप सब कहाँ गया? कहा हुजूर भाग गया। अरे सब तुम्ही लोग तो कहा कि कुरान पढ़ो, हम तो कुरान पढ़े। हम तो कुछ पढ़े नहीं, हम तो दूसरा कुछ नहीं बोले। अल्लाह कुरान में कहा है कि इन्नी अनल्लाह, ताकीद मैं हूँ अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, नहीं कोई माबूद मगर मैं। ये तो अल्लाह का पुकार था, हम बोल दिए। अल्लाह का पुकार था, हम बोल दिए। अब तुम्हारा समझ में अगर नहीं आवे तो बात अलग है, समझ लिया उल्टा। तो ये कुरान पढ़ना, कुरान सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। हर मजलिस में, हर मैदान में कुरान से नहीं पुकारा गया है। बाजी गोस्वामी रहमतुल्लाह अलैह के बाद अरे आज जो हम लोग या हुसैन या हुसैन या हुसैन कर रहे हैं, आज करते हैं कि हम हुसैन के मानने वाले, हम हुसैनी हैं। करबला वाला को मानने वाले हैं। करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। आखिर क्यों, कैसे शहीद किया, काहे शहीद किया, किस लिए शहीद किया? अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में ढोल ताशा लेके पहुंच जाते तो लोग कहीं देख करते, मान लिया होता। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अगर गाने बजाने के साथ पहुंच जाते तो पूरा कूफा वालों ने मान लिया होता। करबला के मैदान में अगर हुसैन कव्वाली के साथ पहुंच गए होते तो पूरे कूफा वालों ने मान लिया होता। सबके सब सर झुका के मान लेता, वीर लग जाता। मगर हुसैन आखिर क्या पुकारे, क्या कहे, जो पूरा कूफा वाला इमाम हुसैन का दुश्मन हो गए। इस पर कभी गौर किए? आज तो हुसैनी मुसलमान कहला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या हुसैन या हुसैन। अरे करबला के मैदान में हुसैन जब करबला के मैदान में पुकारा था तो ढोल ताशा, गाना बजाना, कव्वाली, अरे किस्सा कहानी के मैदान में नहीं, और किस्सा कहानी लेके नहीं, करबला के मैदान में हुसैन अगर पुकारा था तो ये कुरान पाक ही लेके पुकार रहा था, कुरान पुकार रहा था। तो इमाम हुसैन का तमाम करबला वाला बागी हो गया। इमाम हुसैन को यहाँ तक के अरे हुसैन तो हुसैन पूरे घर वाले को शहीद कर दिया, सबके सब दुश्मन बन गए। ये कुरान ही था जो पुकारा था हुसैन, कुरान ही को लेके पुकारा था। आज हम दावा कर रहे हैं कि कुरान का मानने वाले हैं, और कोई अगर कुरान से पुकारता है तो हम उसका खिलाफ भी पक रहे हैं, हम वहां से भागते भी हैं। अरे वही कुरान करबला के बाद चला, चलते चलते जब ये हिंदुस्तान में मेरा गरीब नवाज पहुंचे तो ठेला का ठेला, गाड़ी का गाड़ी किताब लेके नहीं पहुंचा था। हाँ, कव्वाली का किताब लेके नहीं पहुंचे, कव्वाली के मैदान में नहीं, गाने बजाने के मैदान में नहीं, किस्सा कहानी के मैदान में नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए तो ये कुरान पाक का दिल लेके कुरान के मैदान में आए, और अल्लाह का हुक्म कुरान पाक ही लेके लोगों को पुकारा था, कुरान ही लेके लोगों को पुकारे थे। अरे ये दलील भी है, दलील है, वाकया में लोग लिख भी दिया है कि गरीब नवाज जब यहाँ आए थे एक कुरान पाक का जिद लाए। कहाँ किताब है, कहाँ गाने का किताब है, कहाँ कव्वाली का किताब है? यही कुरान पाक है।
जो गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। अब लिखा भी है कि गरीब नवाज जब कुरान लेके आए तो पुकारने लगे। अरे क्या पुकारा? वही कुरान पाक, कुरानी पुकारा था, जो लोगों ने जाके पृथ्वीराज को शिकायत किया कि महाराज ये फकीर जो आया है या ऐसा एक किताब लेके आया है जो पढ़ता है रास्ते में चलने वाला राही खड़ा हो जाता है। क्या गजब का आवाज है। गरीब नवाज क्या कव्वाली गा रहे थे, हारमोनियम बजा रहे थे, गरीब नवाज का गाना बजाना कर रहे थे, नाच गाने का महफिल था? नहीं, बस कुरान पाक बैठ के पढ़ते थे। लिखा है कि कुरान पढ़ते थे, रास्ता का राही चलने वाला मिल जाता। सिपाहियों ने जाके कहा अपने बादशाह को, राजा को, कि महाराज बड़ा गजब हो गया है। बोला क्या हुआ? कहा एक किताब लाया है, किताब लेके आया है। वो ऐसा किताब है, उसका आवाज इतना गजब का आवाज है, कभी हम लोग सुने नहीं। जिसका कान में ये आवाज पहुंचता है खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर सुनने के बाद बैठ जाता है, और बैठने के बाद उस फकीर का हाथ पकड़ के उसके धर्म में चला जाता है, उसी का हो जाता है। कहा कौन सा किताब है? कोई बहुत बड़ा जादू का किताब होगा? कहा नहीं। कहा तो गाना का किताब है? कहा नहीं। कहा कव्वाली का किताब है? कहा नहीं। राजा पूछ रहा तो किताब कौन सा है? कहा उस किताब का नाम कुरान है। वो किताब का नाम कुरान है। अरे वही कुरान जो गरीब नवाज लाए। आज हम वही कुरान को ताक में रख लिए हैं सजा के। गरीब नवाज भी कुरान पढ़ते थे, आज मौलवी भी कुरान पढ़ रहा है। अरे गरीब नवाज का कुरान पढ़ने में वो असर था कि कोई सुन लिया तो बेदीन दीन में आ जाता, काफिर अगर है तो मोमिन बन जाता। आज मुसलमान कुरान सुनता है मौलवी के जुबान से। अरे मौलवी भी कुरान पढ़ रहा है ना, मौलवी के जुबान से कुरान सुन ले रहा है। तो कुरान सुना, अगर वो राह में चलने वाला है तो बेराह हो गया, हिदायत वाला है तो कुरान सुन के गुमराह हो गया। ये है हालत। अभी कुरान तो सब पढ़ता है, कुरान गरीब नवाज भी पढ़ रहे थे, आज हम भी पढ़ रहे हैं। पढ़ने का फर्क है। अरे वो जुबान वली का था, वो जुबान गरीब नवाज का था। तो कुरान पढ़ने सुनने की बात है। कोई अगर वली के दरबार में पहुंच के कुरान सुन ले, कोई अगर वली के दरबार में पहुंच के कुरान को सुन लिया और वली अगर उसको कुरान पढ़ा दे, पढ़ लिया, तो उसका जिंदगी का गुनाह की मग़फ़िरत हो जाएगी। वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। मगर कुरान पढ़ने होगा तो वली के दरबार में जाके पढ़ने होगा। कुरान पढ़ना है तो वली से पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, कुरान सुनना है तो वली के जुबान से सुनना। हाँ, अभी तो ऐसा मौलवी है कि उसका कुरान पढ़ना अगर कान से सुनोगे तो कान नापाक हो जाएगा। ऐसा भी मौलवी है कि कुरान अगर सुन लीजिए उसका पढ़ाई तो कान नापाक हो जाएगा। अगर उसका पढ़ाई पढ़ने पे कुरान पढ़ रहा है अगर देख लोगे तो आंख नापाक हो जाएगा। मगर कुरान पढ़ना अगर कोई वली के दरबार में जैसे बैठ के वली के दरबार में कुरान सुन रहे हैं, अगर कान आपका नापाक है तो सुनने वाला का कान पाक हो जाएगा। वली के दरबार में अगर कुरान पढ़ रहे हैं, जुबान नापाक है तो आपका जुबान पाक हो जाएगा। बल्कि दिल अगर माने दिल में जंग पकड़ लिया है तो जंग फूट जाएगा। दिल अगर गुमराह हो गया तो राहवाला हो जाएगा, हिदायत वाले हो जाओगे। कुरान पढ़ने की बात है। अरे वाकया तो सुनते रहते हैं, वाकया मौलाना के जुबान से बहुत से सुना है। भी तो वाकये में है कि हजरत अली शेर खुदा के दरबार में कोई गया, कोई अली का वाकया कहता है, कोई निजामुद्दीन औलिया का वाकया कहता है। लिखने का फर्क है, मगर वली की ही बात है। गया अली के दरबार में, काम बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब हैं।
बेटी ब्याहना है, शादी के लिए पैसा नहीं है, खाना पीना भी बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ दुआ कर दे जो अल्लाह हमको तरक्की दे दे। हजरत अली फरमाते हैं उस शख्स को कि जाके मिट्टी का ढेला 3 ठो लिया उठा के। अली फरमाया जाके बाहर से मिट्टी का ढेला 3 ला दिया। 3 मिट्टी का ढेला लेके पहुंचा। अली ले लेते हैं, लेके 3 मरतबा कुल हु अल्लाह अहद पढ़ा, फूंक दिए, जोर से पढ़े सूरह कुल हु अल्लाह अहद, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ के फूंक दिए। देखा मिट्टी का ढेला सोना बन गया। कहे ना सुभान अल्लाह। मिट्टी का ढेला सोना बन गया, दे दिए। कहने जा इसको बाजार में बेच ले, एक तो बेच के तू बेटी ब्याह ले, एक बेच के घर दरवाजा बना ले, एक बेच के कार बर्तन ले, जा तेरा गरीबी दूर हो जाएगा। चला दरबार से छुट्टी। अब रास्ता में चलते चलते सोच रहा है कि सोना बनाने का जो पढ़ाई था ये तो हम सीख लिए, जानते हैं, ये सूरह तो हमको बहुत याद है। सूरह कुल हु अल्लाह अहद किसको नहीं याद होता है, जाहिल से जाहिल भी याद करके रखा है ना। अब ये सोच रहा है तो हमको तो यादें है, अब तो हम ये मंत्र सीख लिया, अब ये छोटा छोटा 3 ठो ढेला सोना क्या करेंगे, इसको हम क्या करें। सोचते सोचते कि चलो इसको फेंक दो, देखो इसको, इसका कोई जरूरत नहीं है, हम घर जाकर के सोना बना लेंगे, जितना चाहेंगे बना लेंगे। देखा घर में आया, घर खाली किया, बाहर खेत में गया, कोदाल लेके बड़ा बड़ा मिट्टी का चांद काटा, बड़ा बड़ा ढेला काट के घर में लाके भर दिया। भरने के बाद बैठ गया। अब कुल हु अल्लाह अहद पढ़ के फूका, एक बार फूका वैसे ही है, मिट्टी का मिट्टी है, दूसरे बार फूका मिट्टी ही है, तीसरा बार फूका मिट्टी ही है। अब फूकते फूकते 3 बार का है, 300 बार फूक दिया, सोना नहीं बन रहा है, मिट्टी है, मिट्टी का मिट्टी है। अब तो परेशानी का हाथ, सोच रहा है जो भी सोना मिला था उसको फेंक दिए, अब क्या होगा। सुबह से शाम हो गया, सोना नहीं बना। चला वहां से, फिर अली के दरबार में पहुंचा, सलाम किया। हजरत अली रोशन जमीन, दिल का खबर जानने वाले, मुस्कुराए, कहा क्या हुआ है। कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है, हम आए पूछने के लिए, बताना होगा कि आप 3 मरतबा कुल हु अल्लाह अहद मिट्टी का ढेला में पढ़ के फूका, सोना बन गया। हम भी वही कुल हु अल्लाह अहद कुरान का सूरा, कुल हु अल्लाह अहद सूरा इखलास, हम भी तो पढ़ पढ़ करके 300 क्या 3000 मरतबा पढ़ दिया, मगर मिट्टी का मिट्टी ही रह गया। हम भी तो वही कुरान पढ़े, हम भी तो वही सूरा पढ़े जो आप पढ़े थे, आप 3 बार में सोना बना दिए, हम 3000 मरतबा पढ़ के भी सोना नहीं बनता है। आखिर वजह क्या है। अली फरमाते हैं सुन, कुरान तो तू पढ़ लिया, सूरा तो देख लिया, कुरान तो पढ़ा है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, तो कुरान तो लिया है तू, मगर अली का जुबान कहां से लाएगा। अली का जुबान तो नहीं ला पाया है। अगर कुरान पढ़ता अली का जुबान से पढ़ ले तो बेशक 3 मरतबा में फिर सोना बन जाएगा। तो अली का जुबान तेरे पास नहीं है, कुरान तेरा पास हो सकता है। तो जुबान वली का अगर हो जाए तो बेशक ये कुरान पढ़ने वाला वली अगर पढ़ देगा तो सुनने वाला अगर नापाक है तो पाक हो जाएगा, बेमुराद है तो बामुराद हो जाएगा। एक बार तुम से पढ़ ले, मरहबा मरहबा
प्यारे नबी उस नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जुबान वली का बना, वली का जुबान अलग है और मौलवी का जुबान अलग है। हाँ, खाली लंबा झुब्बा दाढ़ी टोपी से नहीं होगा, अरे जुबान का फर्क है। ये इसीलिए फरवा गहमरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मजलिस में लोगों को बुलाते और सकूल मजलिस के नाम से पढ़ाते तो कुरान ही सुनाते और कुरान ही पढ़ाते, दूसरा कोई चीज नहीं। कौन इलाही सुनाया और कौन इलाही लोगों को पढ़ा दिया। ये वो मजलिस है जिस मजलिस में दूसरा लघु किताब कुछ नहीं बल्कि कुरान ही पढ़ाया जाता है और कुरान पढ़ाया भी जाता है, कुरान सुनाया भी जाता है। जब तक कि आप लोग बैठे हैं कुरान ही सुन रहे थे। माने ये कुरान सुनना सबके जुबान से ठीक नहीं है। हाँ, सबके जुबान से कुरान सुनना भी ठीक नहीं है। खाली कुरान का नाम सुन लिया, अरे पहले देखो देखो कि उसका खाना क्या है, उसका पहनना क्या है, उसका रोजगार क्या है, लाता कहां से है, करता क्या है, उसके बाद उसके जुबान से कुरान सुनना। पहले देख लीजिए, कुरान खाली सुन लेंगे मौलाना है देख लिए, अरे पहले खाना पीना देखो उसका, कमाई देखो उसका, कपड़ा लत्ता देखो उसका, चाल चलन देखो, उसके बाद कुरान। में कुरान पढ़ने में बहुत फर्क है। कुरान वली का जुबान से पढ़ना और कोई मौलवी के जुबान से पढ़ना। अली के जुबान का कुरान, वली का जुबान का कुरान, मौलवी के जुबान का कुरान, कुरान एक ही है, पढ़ने वाला अलग अलग है, जुबान अलग अलग है। जुबान सब नहीं पाता है, बल्कि जुबान जिसको अल्लाह का वली दे दे उसका जुबान के जुबान हो जाएगा। वली जिसको पढ़ा देगा, अगर वली के जुबान से कुरान पढ़ लेगा तो उसका भी जुबान जो है वली का जुबान बन जाएगा, वली का जुबान बन जाएगा। तो ये महफिल, ये जो मजलिस है, ये उर्सकुल मजलिस के नाम से इसलिए लिखा जाता है और ऐलान भी होता है। हजरत मौलाना सालाना, ये सालाना उर्सकुल मजलिस, उर्स कुल जितना औलिया अल्लाह है। लोग बहुत से समझते नहीं है कि ये हर जगह औलिया अल्लाह का उर्स होता है, हर जगह उर्स होता है, और यहाँ जो है उर्सकुल मजलिस लिखा जाता है। यहाँ उर्सकुल मजलिस हथियारा शरीफ में उर्सकुल मजलिस का है लिखा जाता है, यहाँ उर्सकुल मजलिस का है लिखा जाता है, जबकि कहीं नहीं देखिएगा। उर्सकुल मजलिस अगर है तो यहीं हथियारा शरीफ में है। फिर ज्यादा अख्तर अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्सकुल मजलिस होता है। हर जगह उर्स मुबारक है ना, उर्स मुबारक। कहाँ जा रहे हैं? उर्स मुबारक में जा रहे हैं। क्या हो रहा है? उर्स मुबारक हो रहा है, तो वो सब उर्स मुबारक, तो वो उर्स है, ये उर्सकुल मजलिस है। आज जिस मजलिस में आप बैठे हैं ये सिर्फ उर्स नहीं बल्कि उर्सकुल है। दुनिया में जितना औलिया अल्लाह है, तमाम औलिया अल्लाह का उर्स मुबारक है। कहीं सुभान अल्लाह। ये तमाम औलिया अल्लाह का उर्स मुबारक है, और जब सबका उर्स है इसलिए इसको उर्स कुल कहा गया। तमाम माने औलिया अल्लाह का कुल उर्स, हर उर्स जितना उर्स है माने उर्स कुल है, हर औलिया अल्लाह का उर्स है। ये आज एक औलिया अल्लाह का नहीं है, पीर ज़ादा अख्तर अली का भी उर्स है। और ये जो उर्स है ये आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी मिलाद इसलिए दिया गया है, इसलिए कि आका का उर्स नहीं, आका का मिलाद होता है। या इसीलिए ये मिलाद को भी पीर ज़ादा अख्तर अली रहमतुल्लाह अलैह कायम किए हैं
कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद भी हो जाए और सकुल मजलिस जितना औलिया अल्लाह है, हजरत अली का ये उरूस है, हजरत हुसैन का उरूस है, हजरत इमाम हसन का उरूस है, हजरत जैनुल आबदीन का उरूस है, हजरत गौसे पाक का उरूस है, हजरत माने ख्वाजा गरीब नवाज का उरूस है, हजरत फरवा गहवरी का उरूस है, पीरजादा अख्तर अली का उरूस है। ये उरूस को सकुल कहा गया। जितना उरूस है तमाम उरूस को मिला के जब जमा होता है तो वो कुल हो जाता है, इसलिए ये कुल है। उर्स कुल मजलिस, ये महफिल भी नहीं है, उर्स कुल मजलिस है। महफिल बहुत तरह का होता है, महफिल बहुत तरह का है, एक नहीं। जहां महफिल आ जाएगा लोग को समझ में नहीं आएगा। ये फरवा गहवरी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने जमानों में महफिल को खत्म कर दिए, हटा दिए कि नहीं, पहले उर्सकुल महफिल हुआ करता था, मगर फरवा गहवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि उर्सकुल महफिल नहीं, महफिल में बहुत कुछ है। गाने का महफिल होता है, कव्वाली का महफिल होता है, नाचने का महफिल होता है, ढोल ताशे का महफिल होता है। कहीं गाने का मजलिस नहीं, कहीं ढोल ताशे का मजलिस नहीं, कव्वाली का मजलिस नहीं। मजलिस अगर कहीं होता है तो ये कुरान पाक का मजलिस होता है, कुरान पढ़ने का मजलिस होता है। इसलिए ये उर्सकुल मजलिस कहा गया कि इस मजलिस में ये लोग को समझने में देर नहीं हो कि वहाँ न गाना होता है, न कव्वाली होता है, न वहाँ दुनिया का किस्सा कहानी होता है, बल्कि उस मजलिस में अगर कुछ होता है तो कुरान पाक ही पढ़ा जाता है, कौल इलाही होता है। बदन शरीफ पढ़ ले, ये उर्सकुल मजलिस में हम लोग बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पीरजादा असगर अली का उर्सकुल मजलिस में। तो उर्सकुल मजलिस में बैठे हैं तो पीरजादा असगर अली रहमतुल्लाह अलैह कहाँ है? हम तो पीरजादा असगर अली रहमतुल्लाह अलैह के उर्सकुल मजलिस में आए, तो पीरजादा असगर अली रहमतुल्लाह अलैह क्या मर गए? नहीं, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे, क़यामत और क़यामत के बाद भी जिंदा। इसलिए कि ये वली का शान है, ये अकीदे की बात है। हम उन लोगों की बात नहीं करते, अपना अकीदा की बात करते हैं। हम लोगों का ये अकीदा है कि जो अल्लाह का वली होता है वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, बल्कि वो जिंदा है, जिंदा रहेगा और जिंदा है। ये वली का शान है। अरे आज तो हम लोगों का ईमान है कि हुजूर पाके मर गया नौजुबिल्ला, तो वली का काम, वली को कैसे देखेंगे? निगाह है, देख लीजिए, ये भी माने निगाहें है, ये भी नजरें है कि वली मर गया, नबी मर गया। तो जो नबी को मुर्दा देखे तो वली को क्या समझेगा? अरे नबी तो ऐसा हयात वाले हैं, ऐसे हयात वाले हैं कि जैसे आप आलम हयात में थे वैसे आलम मौत में। आप आलम हयात में थे, आज आलम मौत में हैं। आप हयात वाले को हिदायत किया, मौत वाले को भी हिदायत करने के लिए चले गए। तो आप जाहिर थे, आप बातिन में हैं, इसलिए कि आप अव्वल थे, आखिर भी हैं, जाहिर थे, आज बातिन में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर पाक इंतकाल करके मर गए, नऊज़ बिल्लाह। अरे हुजूर पाक जैसे हयात में थे आज भी हयात में हैं। तो जो लोग अल्लाह का वली होते हैं वो भी हयात में थे, हयात में है, बस पर्दा हो गया है, मेरी निगाह से आपकी निगाह से, उनकी निगाह से उनकी निगाह से। क्या वाक्य आपने नहीं सुना वली का? अरे पर्दा है, कब्र से आज भी आपका फैज जारी है, कल भी फैज जारी रहेगा। कब्र में है, भले आप नहीं देख रहे हैं मगर वली आपको देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कब्र में है, मगर वली अपने कब्र से आपको हिदायत भी कर रहे हैं, फैज भी दे रहे हैं। यकीन रखो तब ना, यकीन नहीं है, यकीन मुर्दा है। आंख हो तब तो आंख अंधा है, यकीन मुर्दा है। अरे कान बहरा है
तो ना वो सुन सकता है वली का बात, ना देख सकता है वली को, ना उसका यकीन ठीक है, ना यकीन कर सकता है। बस यकीन रखो। ये यकीन वाले हम लोग यहाँ बैठे हैं, बेयकीन नहीं, सब यकीन वाले बैठे हैं। हाँ, यकीन रखिए। अबुल हसन करकानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया में आपने बारहा सुना है। हजरत अबुल हसन करकानी एक जाहिल थे, जाहिल पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते, अपने जिंदगी में कभी मदरसे नहीं गए। अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे, बहुत बड़े वली। बल्कि आपका पीर और मुर्शिद, आपका जो पीर और मुर्शिद जाहिर में आपको मुरीद नहीं किया, जाहिर में अपने मुर्शिद को देखे ही नहीं। आपका पीर मुर्शिद बातिन, आपका पीर और मुर्शिद कौन? किसी पीर के दरबार में जाके मुरीद नहीं हुए, हाथ पर हाथ रखे। अबुल हसन, ख्वाजा अबुल हसन किरकानी किसी पीर साहब से हाथ में हाथ रख के मुरीद नहीं हुए, ये मौका नहीं मिला। बल्कि आपका पीर और मुर्शिद, तारीख गवाह है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहे सुभान अल्लाह। आज भी किताब उठा के देखोगे तो यही लिखा है कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हजरत अबुल हसन करकानी रहमतुल्लाह अलैह। मगर देखा कहाँ, देखे कहाँ? आज हम नहीं देखे, बहुत से लोग देखे फिरजादा असगर अली रहमतुल्लाह अलैह को, बहुत लोग नहीं देखे। आज के नौजवान को देखे ही नहीं, ऐसे ही देखा नहीं। अबुल हसन किरकानी रहमतुल्लाह अलैह अपने ये जाहिरी आंख से अपने पीर को कभी देखा नहीं, और पीर भी अपने जाहिरी आंख से अपने मुरीद भाई अबुल हसन किरकानी को नहीं देखे। मगर देखे, कैसे देखे, कैसा देखा, किस तरह देखा, कब देखा? अरे जब हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खिरकान के सरजमीन में खड़े हैं, अपने मुरीद अबुल हसन को देख रहे हैं। कहें सुभान अल्लाह। खड़े हैं, देख रहे हैं। अबुल हसन है कहाँ? दुनिया में नहीं, माँ के पेट में नहीं, बाप के पुष्ट में नहीं। अबुल हसन किरकानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ है? ना दुनिया में आए हैं, ना माँ के पेट में है, ना बाप के पुष्ट में है। अबुल हसन किरकानी अगर है तो अल्लाह के इल्म में, दहर में है, अल्लाह के इल्म में है। अभी बाप के पुष्ट में नहीं आया, माँ के पेट में नहीं आए, दुनिया में नहीं आए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह देखने लगे, बल्कि खाली देखा ही नहीं, सूंघने भी लगे। कहे सुभान अल्लाह। सूंघने भी लगे, ऊपर सांस टांगना शुरू कर दिया। खिरकान की सरजमीन में खड़े होकर के ऊपर सांस टांगने लगे। एक दो मुरीद नहीं, सैकड़ों मुरीद खड़ा होकर देख रहे अपने पीर का तमाशा। भैया ऐसा क्यों? पीर साहब क्या सूंघ रहे हैं? ना कोई बदबू है, ना खुशबू है, कहीं कुछ नहीं है। आखिर सूंघ क्या रहा है? मुरीद कहा हुजूर, ना यहाँ किसी कोई बदबू है, ना कोई खुशबू है, कुछ तो हम लोग को नहीं मालूम होता, आप क्या सूंघ रहे हैं? पीर साहब कहते हैं बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हम अपने मुरीद खलीफा का खुशबू सूंघ रहे हैं। हम अपने मुरीद जो मेरा खलीफा होगा, हम उसका खुशबू सूंघ रहे हैं। कहा हुजूर कहाँ है वो? कहा दुनिया में नहीं है। कहा कहाँ है? कहा माँ का पेट में नहीं है। कहा कहाँ है? कहा बाप के पुष्ट में नहीं है। कहा आखिर आपका वो मुरीद खलीफा है कहाँ? कहा अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म में है। अभी दुनिया में आया नहीं है, ना माँ के पेट में है, ना बाप के पुष्ट में है,
अल्लाह के इल्म में है। इधर बायजीद गोस्तामी को उनके मुरीद खलीफा का खुशबू लग रहा है। वो कैसा नाक था, बल्कि नाक ही नहीं, वो आंख को भी देखो, अल्लाह के इल्म में है, अपने मुरीद को देख भी रहे हैं। कहा हुजूर अल्लाह के इल्म में है, दुनिया में आया नहीं, आपको खुशबू मिल रहा है। कहा हाँ, खाली खुशबू ही नहीं, हमको दिखाई भी दे रहा है, हम देख भी रहे हैं। कहा देख रहे हैं, अब लगे सर के चूल से पांव के नाखून तक पेशन गोई करना शुरू कर दिया। कहा उसका चूल ऐसा होगा, आंख ऐसा होगा, नाक ऐसा है, कान ऐसा है, हाथ ऐसा है, पांव ऐसा है, उसका वजूद ऐसा है, लंबा इतना है, ये कद है। अब करते करते का नाम भी सुन लो, उसका नाम अबुल हसन। दुनिया में आया नहीं, माँ बाप नाम रखेगा, पैदा होने से बच्चा का नाम माँ बाप रखता है, बच्चा का नाम माँ बाप रखता है। मगर एक वली का शान देखो कि बायजीद गोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद का नाम रख देते हैं कि मेरा मुरीद का नाम अबुल हसन होगा। हुजूर वो अबुल हसन होगा तो कहाँ है, कब आएगा? कहा कब आएगा, अभी तो आया नहीं, अल्लाह का इल्म में है, हम जब पर्दा कर जाएंगे 30 बरस के बाद दुनिया में आएगा। हम जब पर्दा करेंगे 30 बरस के बाद अबुल हसन का पैदाइश होगा, माँ के पेट में आएगा 30 साल के बाद। कब? जब ये पर्दा कर जाएंगे 30 बरस के बाद। और वैसे ही हुआ, आप कह दिए कि वही मेरा खलीफा होगा, उसी का हम खुशबू पा रहे हैं और उसका नाम अबुल हसन होगा। कहा तब आपका खलीफा? कहा मेरा खलीफा भी होगा और जाहिल भी रहेगा, कभी मदरसा में नहीं पढ़ेगा, कभी पढ़ेगा नहीं। और बायजीद गोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को पर्दा करने के 30 साल के बाद हजरत अबुल हसन पैदा होते हैं। अबुल हसन पैदा होते हैं, माँ बाप नाम रखता है अबुल हसन, खिरकानी नाम हो गया, उनका ये लकब है। खिरकान के थे, खिरकान जी जो है ना, माने बोस्तान भी आपको काबुल में है, खिरकान भी काबुल में है, जिसको अफगानिस्तान अभी हम लोग बोलते हैं। ये अफगानिस्तान जो मुल्क है ना, वही खिरकान भी है और काबुल भी है, बहुत दूर है। एक एक शहर, खिरकान का एक शहर है और माने बोस्तान का एक शहर है। बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बायजीद नाम था, वो उनका माने ये लकब हुआ बोस्तामी, बोस्तान से, और ये खिरकान से खिरकानी नाम हो गया। तो ये जब पैदा हुए तो माँ बाप नाम रखा अबुल हसन। अबुल हसन 30 साल आगे उनका नाम पीरो मुर्शिद रख दिया अबुल हसन। माँ बाप अब रखता है अबुल हसन। कभी मदरसा में कदम भी नहीं रखे। जब जवानी के दहलीज में पांव रखा तो काम क्या था? वली के दरबार में खिरकान से चलते चलते पैदल हट के हजरत बायजीद गोस्तामी के दरबार में पहुंचते, मजार में पहुंचते, दिन भर मजार में झाड़ू लगाते, साफ सफाई करते, खिदमत करते। जिंदा पीर का नहीं, कोई जिंदा पीर नहीं था, मजार वाले साहेब थे, हयात वाले साहेब नहीं, आलमे मौत में थे, जाके खिदमत कर रहे हैं। अरे आज भी वली के दरबार से अगर चाहते हो, वली के मजार में आओ और खिदमत करो। देखो अबुल हसन खिरकानी सबक दे रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं। ये सबक है कि देखो अबुल हसन खिरकानी पूरी जवानी 1 साल 2 साल नहीं, अरे 20 साल तक हजरत बायजीद गोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मजार में आना जाना करते रहे, आना जाना करते रहे। दिन भर मजार में झाड़ू लगाते, साफ सफाई, और जब शाम होता ना तो पीछे हटते हटते अपने घर चले जाते, खिरकान पहुंचते। एक दिन का वाकया है कि जब आने का वक्त होता है, हजरत अबुल हसन खिरकानी अब सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर अब हम जा रहे हैं, इजाजत हो। सलाम अर्ज करते हैं, जवाब मिलता है
आवाज आता है कि अबुल हसन कल से तू मेरे मजार में मत आना। अबुल हसन कल से तू अब मजार में नहीं, बल्कि अब तू दरबार में अपना हिदायत लोग को करना। अब तुझको मजार में आने की जरूरत नहीं है, अब दरबार में रहने की जरूरत है। अब तू दरबार में रह, अब मजार वाला नहीं, अब तू दरबार वाला बन गया है। अब मजार वाला नहीं है, अब दरबार वाला बन जा। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहाँ? मजार वाले साहब के पास। तो हुजूर हम दरबार वाले कैसे होंगे, हम लोग को कैसे हिदायत करेंगे? वाकिया में लिखा गया है, दो तरह का वाकिया है। एक जगह लिखा गया कि मजार के अंदर से आवाज आती, अंदर से आवाज देते हैं कि तू पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ा बिस्मिल्लाह और अलहम्द शुरू कराए। घर आते आते सूरह नास तक पूरे 30 से पारा कुरान पाक सीना में आ गया। और एक वाकया में है कि आप मजार से बाहर आ गए, साहिब मजार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप बाहर आए। अबुल हसन को कहते हैं, अबुल हसन तू पढ़। बिस्मिल्लाह पढ़ाए, अलहम्द पढ़ाए। और ये वाकया बल्कि उससे ये मजबूत वाकया है जो आप बाहर आए, इसलिए कि आपको अपना खिलाफत देना था। खिलाफत जब तक के सीना से सीना सट ना जाए, उस वक्त तक खिलाफत किसी वली को नहीं मिल सकता है। कि ये खिलाफत माने सीना सटना ये शर्त है। अरे बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मजार से आप बजाहिर होते हैं और जाहिर हिसाब से आके बायजीद अबुल हसन किरकानी को अपने सीने में सटा लेते हैं और सीने से लगा के अपना खिलाफत को अता कर देते हैं। कहे सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अकीदे की बात है कि बाने साहबे मजार भी आज हयात वाले हैं, मजार में हयात में है। जैसे हम और आप देख रहे हैं वैसे साहबे मजार भी देख रहे हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम हाजिरीन, ये उस बात में हम लोग हाजिर हो गए हैं। बस हम लोगों का हाजिर हो जाना ही ये बहुत बड़ी बात है, किस्मत की बात है। बामुराद हो जाने की माने ये दलील है। हम लोग कहीं माने ऐरू गैरू नत्थु खैरू के दरबार में नहीं, बल्कि पीर जादा के दरबार में हाजिर है। हाँ, इसीलिए साहब ने कहा है कि पीर जादा आप है, कहते हैं सब असगर अली। पीर जादा आप हैं, कहते हैं सब असगर अली। ये पीर जादा है, पीर जादा। जब यहाँ आए थे तो बहुत से लोग ऐसे माने बहुत लोग थे। जब ये माने हम लोग माने बड़ा जाला में जब पीर जादा रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कदम रखा ना, तो बहुत लोग कहा कि यहाँ बहुत पीर साहब आए और चले गए, ये कितना रोज रहेगा हम लोग देखेंगे। तो उस वक्त भी आप कहे थे अपने पाक जुबान से कि ये पीर साहब नहीं बल्कि पीर जादा यहाँ आया है, पीर जादा है। अरे ये पीर जादा है, ये भागने वाला नहीं है, बल्कि पीर जादा का तो वो शान है कि आज ये इलाका चमक रहा है। उसके खाई ऊपर इलाका चमक रहा है। आपके जुबान से जो जो बात निकला, अरे गुफ्त अल्लाह अकबर गर्चे अजहलकुम अब्दुल्लाह अबुआ। अल्लाह का वली के जुबान से जो बात निकल जाए वो वली का नहीं, बल्कि जुबान वली का होता है, हलक वली का होता है, कलाम इलाही का होता है, अल्लाह का कलाम होता है। अरे जब यहाँ आए थे तो देखने वाला आज से 60 साल आगे नहीं कहता कि यहाँ कोई इंसान बात करेगा, इंसान बसने वाला है। मगर उस वक्त 60 बरस आगे आप उस वक्त कहा था कि यहाँ गाड़ी चलेगा, बस चलेगा, रेल लाइन उठ जाएगा, तालाब भर के मार्केट बन जाएगा, यहाँ के आदमी को यही कपड़ा मिल जाएगा, यही काटेगा, यही सिलाई करेगा, यही बिक्री कर देगा, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब बात सामने मिलेगी।
ये सब बात सामने में है। तो वली जो कुछ देखता है ये सामने वाला नहीं, पीछे वाला नहीं, बल्कि वो हजारों साल पीछे तक देख रहा है, हजारों साल पीछे देख रहा है और हजारों साल आगे देख रहा है। वो जितना चाहे देख ले, जो चाहे देख ले, ये उसका इल्म की बात है। नियत किया देख लिया, है ना। अरे गरीब नवाज का बात है ना, नियत किया देख लिया। गरीब नवाज का पीर साहब, ये तो सुन के आए है ना, गरीब नवाज का पीर साहब जब हुजूर पाक के रोजा में पहुंचाया, कहा गरीब नवाज को कि मोइनुद्दीन अब तू तैयार हो गया, चल। कहा हुजूर कहाँ? कहा चल आका के दरबार में पहुंचा दे। आका के दरबार में लेके आए, सलाम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम मोइनुद्दीन को कबूल किए थे, अब मोइनुद्दीन को तैयार कर दिए हैं, आप कबूल कर ले, आप कबूल कर ले। आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं क्यों उस्मान हारूनी, तू मोइनुद्दीन को कबूल किया था, मैं भी मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया, हम भी कबूल कर लिए, छोड़ दिया, जिम्मा खत्म। अब वहां गरीब नवाज अकेले हैं, रौजा में दरूद पाक का गिर्द कर रहे हैं। एक आवाज आता है, मोइनुद्दीन तू मेरे रौजा में क्यों बैठा है? बैठने के लिए तुझको तैयार नहीं किया गया है, तू यहां से जा, हिंदुस्तान जा, वहां जाके कौले इलाही सुना, अल्लाह का कौल, और लोगों को अल्लाह के हुक्म से पुकारने के लिए तुझको ही तो तैयार किया है, तू ही है जो हिंदुस्तान में अल्लाह का पुकार जारी करेगा, अल्लाह का पुकार जारी कर दे जाके हिंदुस्तान में। मोइनुद्दीन हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, आका हम कभी हिंदुस्तान नाम तो सुने नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, हिंदुस्तान को सुना नहीं है, रास्ता देखे नहीं है, कैसा है, कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, कौन देश का नाम हिंदुस्तान है। आका फरमाते हैं, मोइनुद्दीन तू देखा नहीं है, सुना नहीं है, जानता नहीं है, अरे हिंदुस्तान का इरादा कर, आंख बंद कर ले, हिंदुस्तान का इरादा कर, आंख बंद कर। हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान का इरादा किया, आंख बंद कर लिए, थोड़ी देर के बाद खोला, आका हुक्म हो, गुलाम जाता है, हिंदुस्तान देख लिया, कहां जाएगा वो भी देख लिया, कहां बैठेगा वो भी देख लिया, कैसे जाएंगे वो भी समझ गए। आका हुक्म दीजिए। पता ये चला कि वली अगर कुछ देखना चाहे, जो देखना चाहे, सिर्फ इरादा कर ले देख लेगा, अगर इरादा कर ले तो देख लेगा। ये तो दिखा दिया कि गरीब नवाज हिंदुस्तान का इरादा किया, देख लिया, इरादा किया, देख लिया। तो ये पीरजादा असगर अली रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए तो जमीन को देखा, जमीन को देखा, इलाके को देखा, इरादा किया कि ये जमीन कैसा है, इलाका कैसा है, ये आज ऐसा है, कल कैसा रहेगा, 5 बरस के बाद कैसा होगा, 50 साल के बाद कैसा होगा, 100 साल के बाद कैसा होगा, देख लिया। देख के ऐलान कर दिया कि ये इलाका ऐसा है कि यही हाट लगेगा, यहाँ का लोग यही कमाई कर लेगा, यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, हाट भी होगा, मार्केट भी होगा। आज देखो हाट भी है, मार्केट भी है। तो उस टाइम में उस वक्त लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि क्या बोल रहा है, ये तो तालाब ही तालाब नजर आ रहा, जंगल ही जंगल है, हम मार्केट कहाँ दिखाई दे रहा है इसको। तो ये वली का निगाह था जो मार्केट देख रहा था। तो आज ये वली का जो जुबान है, वली का जुबान को माने मामूली मत समझो, ये अल्लाह ही का कलाम निकलता है, अल्लाह का कलाम हुआ करता है। अल्लाह से अब्दुल्लाह, अल्लाह के वली का हलक हुआ करता है, कलाम इलाही का होता है, कलाम खुदा का होता है। मोहतरम हाजिरीन, एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले, रब्बे
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम हाजिरीन, ये उर्स मुबारक का आखिरी वक्त है, ये रात का आखिरी हिस्सा है। अब हम लोग मिलाद शरीफ में दुरूद शरीफ पढ़ लेना ही तो मिलाद शरीफ पढ़ना है ना। ये दुरूद पढ़ रहे हैं, यही मिलाद है। अब हम लोग अदब के साथ सलाम भी पढ़ेंगे, आका पर सलातो सलाम भी पढ़ना है। इसलिए हम पढ़ना है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, कौले इलाही हो, वहाँ नबी पर सलातो सलाम भी हो जाए। जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, कौले इलाही होता है, ये दलील है कि वहाँ नबी हाजिर होते हैं। नबी हाजिर होते हैं, ये ईमान का बात है, यकीन का बात है। हम लोग ये नबी को हाजिर भी जानते हैं, नाजिर भी जानते हैं। हाजिर का मतलब, हाजिर नाजिर का मतलब माने देखने वाला एकदम बिल्कुल देख रहे हैं, तो हाजिर और नाजिर है हुजूर पाक। हम लोग सलाम पढ़ेंगे, माने ऐसा पढ़ेंगे कि हुजूर पाक यहाँ हाजिर है, हम लोग सलाम कर रहे हैं, हुजूर पाक हम लोग का जवाब दे रहे हैं, हम लोग को जवाब दे रहे हैं। राज मुसलमान का अकीदे तो बहुत गड़बड़ है। जो नबी को मुर्दा समझता है, वो नबी को हाजिर कहाँ से समझ लेगा? जो नबी को मुर्दा समझ रहा है, वो नबी को हाजिर कैसे समझ लेगा? अरे जो नबी का माने, ये नबी का जिक्र करना दो तरह का है। कोई नबी का जिक्र जो है बहुत आला, अव्वल, अफजल जिक्र कर रहा है, कोई अबतर जिक्र कर रहा है, कोई कमतर जिक्र कर रहा है। तो नबी का कमतर का जिक्र नहीं, बल्कि बढ़तर कीजिए। नबी का जिक्र में बढ़तर हो, नबी का जिक्र में आला हो, नबी का जिक्र अबतर नहीं, कमतर नहीं, बढ़तर होना चाहिए। तो ये नबी का जिक्र है, नबी का मिलाद है। अरे नबी का मिलाद तो ऐसा है ना कि जितना नबी का तारीफ कीजिए, जितना जिक्र को बुलंद कीजिए, उतना ही कम है। कितना बुलंद कीजिएगा? एक जगह गए ना, तो कहने लगा कि मौलाना साहब आपने यही रकम बयान করছেন, এরকম বাজ করছেন, নবীকে আল্লাহর বরাবর করে দিয়েছেন, নবীকে আল্লাহর বরাবরি করে দিয়েছেন, একই স্টেজে বসতে দিয়েছেন, यानी एक जगह बैठा दिया, एकदम बराबर बराबर कर दिया। নবীকে একটু ছোট করুন, আল্লাহকে বড় করুন। আপনার ওয়াজেতে নবীকে ছোট আর আল্লাহকে বড় করতে হবে, এইটাই তো গন্ডগোল। আপনি আল্লাহর বরাবরি করে দিয়েছেন নবীকে। हमने कहा कि मौलाना साहब আমি আল্লাহর বরাবরি কি? আল্লাহ নিজেই নবীকে ঘোষণা কোরআন পাকেতে করেছেন, হে আমার নবী, আমি আপনাকে আপনার জিকিরকে বহুত বড় করে দিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। ছোট না, আমি আপনার জিকিরকে বহুত বড় করে দিয়েছি। এ তো আল্লাহ কোরআন পাকের মধ্যে ঘোষণা করছে যে আমার প্রিয় নবী, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, আমি তোমার জিকিরকে বহুত বড় করে দিয়েছি। अल्लाह सब থেকে বড়, तो अल्लाह सबसे बड़ा है ना। अल्लाह जब बड़ा है, अगर कोई बड़ा किसी छोटे को कह दे कि तू बड़ा, अगर किसी छोटे का जिक्र को कोई बड़ा कर दे, इसका जिक्र बहुत बड़ा है, और बताइए कि उसका जिक्र उसका कितना बड़ा जिक्र होगा। कोई बोलने वाला मखलूक नहीं है। कोई मखलूक अगर कह दिया होता कि नबी का जिक्र बहुत बुलंद है, तो नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। अगर कोई मखलूक कह देता कि नबी बहुत बड़ा है, नबी का जिक्र बहुत बड़ा है, तो ये माना नहीं जाता, काट दिया जाता, काट दिया जाता कि नबी का जिक्र ये मखलूक कह रहा है, ये इंसान कह रहा है कि नबी का जिक्र बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है, नहीं लिया जाएगा, ये काट दो। मगर बोलने वाला, ये जिक्र कहने वाला और जिक्र को बुलंद करने वाला कोई मखलूक नहीं, बल्कि खालिक ही है। खालिक ही नबी का जिक्र को बुलंद कर रहा है। व रफ़अना लका जिक्रक, मेरे महबूब, हमने तेरे जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया है, बहुत बड़ा कर दिया है। हम कौन होते हैं जो नबी का जिक्र को हम
माने छोटा करे बड़ा करे। हम अपने मेरा औकात ही किया है कि नबी का जिक्र को हम बुलंद करके बयान करें, बल्कि नबी का जिक्र का जितना बुलंद करे वो भी हम कम से कम होगा। इसलिए कि नबी का जिक्र को बुलंद तो अल्लाह कर रहा है। अल्लाह जिसका जिक्र को बुलंद करे, कोई बंदा का ताकत नहीं है कि उसके जिक्र को माने कोई हटा दे और बढ़ा दे, बल्कि अल्लाह ही बढ़ा रहा है। अल्लाह ने फरमाया है, ए मेरे महबूब, अरे अल्लाह अपना साथ रखा, हम होते कौन कि नबी को बराबरी हम कर दिया है? अगर कोई बड़ा आदमी एक गरीब आदमी को अपने बराबरी चेयर दे के कहे कि इसे बैठो और उसको बैठा दिया बराबरी में, तो देखने वाला का क्या ताकत है कि उसको चेयर से उतार दे? है जितना आदमी है, अभी हम यहाँ बैठे हैं इसी चेयर में, अभी हम इसको महबूब को कहें कि इधर आके बैठ जाओ, तो आप देखते रह जाइएगा। आपका किसी को ताकत नहीं होगा कि आप कहिएगा कि ये आप बहुत खराब किए हैं, उसको नीचे उतारिए, बोल सकिएगा? है नहीं ना। तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अपना बराबरी अपने नबी को अता कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब, हम रब्बिल आलमीन हैं, तू रहमतल लिल आलमीन है। हम तमाम आलम का रब हैं, तू तमाम आलम का रहमत है। हम अगर माने आलमों का रब है, तू आलमों का रहमत है। ए मेरे महबूब, हम जन्नत वालों का रब, तू जन्नत वालों का रहमत। ए मेरे महबूब, हम फरिश्तों का रब, तू फरिश्तों का रहमत। हम इजराइल का रब, तू इजराइल का रहमत। हम मीकाईल का रब, तू मीकाईल का रहमत। हम इसराफील का रब, तू इसराफील का रहमत। हम जिब्राइल का रब, तू जिब्राइल का रहमत। ए मेरे महबूब, हम जमीन आसमान वालों का रब, तू आसमान वालों का रहमत। हम जमीन वालों का रब, तू जमीन वालों का रहमत। हम मशरिक वालों का रब, तू मशरिक वालों का रहमत। हम मगरिब वालों का रब, तू मगरिब वालों का रहमत। हम जुनूब वालों का रब, तू जुनूब वालों का रहमत। हम जो शुमाल वालों का रब, तू शुमाल वालों का रहमत। ए मेरे महबूब, हम जहाँ जहाँ के रब्बिल आलमीन है, तू वहाँ वहाँ के रहमत लिल आलमीन। जब खालिक ही अपने महबूब को अपना बराबरी अता कर रहा है, तो किसी मखलूक का क्या ताकत है कि नीचे कर दे, ऊंचा कर दे, छोटा कर दे, बड़ा कर दे? किसी मखलूक का पावर नहीं है। खालिक अपने महबूब को अपना बराबरी अता कर दिया है, अपने बराबरी दे दिया है। तो मोहतरम हाज़रीन, हम लोग को चाहिए कि हम लोग खड़े होंगे तो अदब के साथ, इसलिए कि जितना अदब रब का है उतना ही अदब अरे रब के महबूब का होना चाहिए। तो रब के महबूब के लिए भी खड़े हो जाए और खड़े होकर के हम लोग आका पर सलातो सलाम पढ़ के दुआ व खैर करेंगे। तो या रसूलल्लाह सुबह का मंज़र हंसी हो, ज़रा ज़रा दिल नशी हो। सुबह का मंज़र हंसी हो, ज़रा ज़रा दिल नशी हो। और मदीने की ज़मीं हो, और मदीने की ज़मीं हो, आपकी उम्मत ही हो। या
आशिकी पे लाखों तेरी आशिकी पे लाखों तेरी सादगी पे लाखों तेरी आशिकी पे लाखों हो सलाम आज जाना मदनी मदीने वाले या हबीबी या रसूलुल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका मेरी आने वाले नस्ले या हबीबी या रसूलुल्लाह मेरी आने वाली नस्ले तेरे इश्क पे ही मचले मेरी आने वाली नस्ले तेरे इश्क पे ही मचले उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले या हबीबी या रसूलुल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका या मुहम्मद सलामो अलैका या अहमद सलामो अलैका या सिराजम मुनीरा सलामो अलैका या बशीरम व नदीरा सलामो अलैका या रहमतल लिल आलमीन सलामो अलैका या फरोहा कमरी सलामो अलैका या हमीद फरोहा कमरी सलामो अलैका या पीरजादा सगर अली सलामो अलैका या साहिबजादा मुर्तजा अली सलामो अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामती है ऊपर नूह के बीच सब आलमों के सलाम हो जियो ऊपर नूह के बीच सब आलमों के सलामुन अला
सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला मूसा व हारून सलामती है ऊपर मूसा और हारून के सलाम हो जियो ऊपर मूसा व हारून के सलामुन अला इलियासीन सलामुन अला इलियासीन सलामती है ऊपर इलियास के सलाम हो जियो ऊपर इलियास के या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ऐ लोगों जो ये उर्स मुबारक की मजलिस में हाजिर हो सल्लु अलैहि दरूद भेजो ऊपर उनके है हाजिरो दरूद भेजो ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसल्लिमु तस्लीमा और सलाम भेजो अपने नबी पर सलाम भेजना है हाजिरो और सलाम भेजना या मोहम्मद सलामो अलैका या अहमद सलामो अलैका या सिराजम मुनीरा सलामो अलैका या बशीरम व नज़ीरा सलामो अलैका या रहमतल लिल आलमीन सलामो अलैका या फरुहा कमरी सलामो अलैका या हमीद फरुहा कमरी सलामो अलैका या पीर दादा असगर अली सलामो अलैका या साहिबजादा मुर्तुजा अली सलामो अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन और सलामती है ऊपर कुल नबी रसूलों के और सलामती है ऊपर कुल मुर्शिदों के और सलामती है ऊपर कुल वली अल्लाह के वसलामुन अलल मुरसलीन 4 बार पढ़ ले वसलामुन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और सब तारीफ वास्ते अल्लाह रब आलम का है और इसे उर्स मुबारक में उर्स कुल मजलिस में सब दुरूद और सलाम ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
आलम के है और इस उर्सकुल मजलिस में सब रहमत और करब और फजल ऊपर मुमिन मुसलमानों के है वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हुए बैठ जाए वल्हम्दुलिल्लाह आमीन। आज ये उर्स मुबारक का आखिरी है। अब हम लोग को सकुल मजलिस भी पढ़ना जरूरी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 3 मरतबा पढ़ लें। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 5 बार पढ़ लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 3 मरतबा पढ़ना। कुद्दूसुर रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। 3 बार पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी माफ कर दे बख्श दे रब हमारे मिन कुल्ले ज़ंबियो हर किस्म के गुनाह हम लोगों का रब मेरे हर तरह के गुनाह हम लोगों के खानदान बन सका वातूबु इलैहि और तौबा की हम लोगों ने तरफ तेरे हरे रब मेरे और तौबा की हम सब मिलकर तरफ तेरे। सपाती बता पढ़ ले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 बार पढ़ ले।
दिल मासा तुम तो बोले और फिर बापनी के उस दिन चलना है तुम तो बोले इलाही उर्सकुल मजलिस जलीसों को मुबारक हो इलाही फरवहा मजलिस जलीसों को मुबारक हो इलाही हमीद फरवहा मजलिस जलीसों को मुबारक हो नबियों को मुबारक हो रसूलों को मुबारक हो बड़े मुबारक हो आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इलाही उर्सकुल मजलिस फकीरों को मुबारक हो इलाही फरवहा मजलिस फकीरों को मुबारक हो इलाही हमीद फरवहा मजलिस फकीरों को मुबारक हो इलाही पीर दादा असगर अली मजलिस फकीरों को मुबारक हो फकीरों को मुबारक हो फकीरों को मुबारक हो बड़े मुबारक हो आमीन आमीन इलाही उर्सकुल मजलिस वलियों को मुबारक हो वलियों को मुबारक हो शहीदों को मुबारक हो रकीबों को मुबारक हो नकीबों को मुबारक हो नजीबों को मुबारक हो शहीदों को मुबारक हो शरीफों को मुबारक हो शहीदों को मुबारक हो मुरीदों को मुबारक हो मुसलमान को मुबारक हो गरीबों को मुबारक हो अमीरों को मुबारक हो बड़े मुबारक हो आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इलाही गंज मुरादाबाद व मौलाना शाफिउर रहमान मुबारक हो इलाही हाजी हाफिज शाह इमदादुल इला मुबारक हो इलाही बंस फारूकी व खानुमा मुबारक हो इलाही आल फारूकी व खानुमा मुबारक हो इलाही मुर्शिदी मस्जिद व गोरिस्ता मुबारक हो इलाही मिंबरी मस्जिद व कब्रिस्ता मुबारक इलाही फरवहा गहमरी व हुजरा मुबारक हो इलाही दाखिल हुजरा मुरीदों को मुबारक हो इलाही हमीद फरवहा गहमरी व हुजरा मुबारक हो इलाही दाखिल हुजरा मुरीदों को मुबारक हो इलाही फारूक हमीद फरवहा गहमरी व हुजरा मुबारक हो इलाही दाखिल हुजरा मुरीदों को मुबारक हो बड़े मुबारक हो आमीन इलाही पीर दादा असगर अली व